नमस्कार साथियों। स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। मैं इस वीडियो में चार्ट के आधार पर और फंडामेंटल के आधार पर अपना एक विश्लेषण कर रहा हूं। मेरे इस विश्लेषण के आधार पर अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड से किया गया मुनाफा भी आपका, लॉस भी आपका। हम या हमारा चैनल हमारे सुझाए गए किसी विश्लेषण के आधार पर लिए गए ट्रेड की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह अवश्य ले लें। आज 7 फरवरी 2025 है। आरबीआई ने अपनी ब्याज दरें 0.25% कमाई है और 7-8 दिन पहले बजट आया, काफी अच्छा। बजट भी अच्छा, आरबीआई पॉलिसी भी ठीक ठाक। दो पॉजिटिव भारतीय बाजारों के साथ जुड़ गए हैं जिसको बाजार भुनाना चाहेगा। और एक तीसरा पॉजिटिव 8 तारीख को 1 डेढ़ बजे तक जुड़ जाएगा। वो यह होगा कि दिल्ली में बीजेपी जीतेगी और केजरीवाल दिल्ली से आउट होंगे। एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव बाजार को मिलेगा। दो पॉजिटिव मिल चुके हैं, तीसरा पॉजिटिव बाजार के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हुआ फंडामेंटली थोड़ी थोड़ी सी बातचीत। अब आइए बात करते हैं टेक्निकल पक्ष की। तो जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बात की थी कि हम लोग इस सप्ताह यानी बजट के बाद वाला जो सप्ताह आरंभ होगा, हम लोग एक बॉटम आउट करेंगे और ऊपर की तरफ हमारी यात्रा आरंभ हो जाएगी। ठीक मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। अपना एक बेस फॉर्मेशन के बाद ये ऊपर की यात्रा आरंभ कर चुका है। और आज 7 तारीख को, 7 फरवरी 2025 को जहां इसकी क्लोजिंग है वो ठीक ठाक है। हमारी पिछले वीडियोस में यह चर्चा हुई थी कि हमारा पहला पड़ाव 23,550 से 23,600 होगा। बाजार उसी पड़ाव के आसपास आकर रुका हुआ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है साथियों। मैं जिस प्रकार के टेक्निकल को फॉलो करता हूं, मुझे 23,500 के ऊपर की, 23,550 के ऊपर की दो क्लोजिंग चाहिए थी और वो मुझे मिल चुकी है। साथ ही वीकली क्लोजिंग भी मिली है। अतः मैं बाजार में तकनीकी रूप से बाजार को नीचे नहीं देख रहा हूं। वो बात दूसरी है, कोई युद्ध हो गया, ट्रंप ने कुछ उल्टा फुल्टा काम कर दिया, तो कोई खराब खबर आ गई, तो वो बात दूसरी है। लेकिन सामान्य रूप से मैं बाजार को यहां से नीचे नहीं देख रहा हूं। मैं इसको ऊपर की तरफ ही देख रहा हूं। जो मेरा पहला पड़ाव था 23,000, 23,550 से 23,600, बाजार वही आके रुका हुआ है। आप हमारे पिछले वीडियोस में मेरे इस टेक्निकल लेवल को आप देख सकते हैं। आने वाले सप्ताह यानी 10 फरवरी 2025 में से जो सप्ताह आरंभ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अपने दूसरे पड़ाव 24,200 से 24,250 की यात्रा आरंभ कर देंगे। और मुझे लगता है कि अगले सप्ताह तक हम लोग एक बार वहां पहुंच जाएंगे। 23,600 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता तो बाजार और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन बाजार इतना कंफर्मेशन देके काम नहीं करता, और जब ज्यादा ही कंफर्म कर देता है तो फिर वो काम नहीं करता। समझा पा रहे हैं? अगर बाजार 23,650 के ऊपर क्लोजिंग देता तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन बाजार चिट्ठी पत्री दे के कोई काम नहीं करता। आपको पूरा कंफर्म करके, आपको सौदा करवा के प्रॉफिट देने का काम बाजार का नहीं है। वो आपको कंफ्यूज करेगा। अतः आज जो कंफ्यूजन वाली क्लोजिंग आई है 23,500 के आसपास, 23,550 के आसपास की, मैं उस क्लोजिंग से संतुष्ट हूं। मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकली हम लोग अगले सप्ताह इस लेवल को, इस पहले पड़ाव को पार करके अपने दूसरे पड़ाव 24,250 की यात्रा आरंभ कर देंगे। मैं एक लेवल आपको और बता दे रहा हूं। देखिए, इसके ऊपर अगर बाजार क्लोजिंग देता है, मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक तक ये क्लोजिंग हम लोगों को मिल जाएगी। ये जो चैनल ये बना रहा है, मुझे लगता है इस चैनल का ब्रेकआउट, ये बॉटम पर इस प्रकार के चैनल बनना स्वाभाविक है। बाजार ने इस प्रकार के एक चैनल का निर्माण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस चैनल के ऊपर हमें नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट मिल जाएगा। इसका कारण है बैंक निफ्टी। ये जो बाजार ने ये छोटा सा एक चैनल बनाया है पिछले 3-4 दिनों का, इस चैनल का ब्रेकआउट इस मुझे लगता है कि अगले सप्ताह बाजार दे देगा। और इसका कारण है बैंक निफ्टी।
वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार जो चैनल बनते हैं ना, इस प्रकार ये जो पैटर्न बनते हैं, ये बॉटम पर इस प्रकार के ही पैटर्न बनते हैं, बेस फॉर्मेशन। और जब यात्रा आरंभ होती है तो बाजार इस प्रकार का ही पैटर्न बनाता है। मैं एक दो एग्जांपल आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है। ये स्वाभाविक है, ये एकदम आसान है। ये जो आजकल का जो बाजार चल रहा है, जो जो भी थोड़ा बहुत काम करता है मार्केट में, उसके लिए बाजार को समझना बहुत आसान है। बहुत आसान बाजार है इस प्रकार का। बॉटम फॉर्मेशन के बाद बाजार ऊपर ऊपर ही जाता है। मैं आपको दो तीन एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए, है ना, यहाँ भी इस प्रकार का चैनल का निर्माण कर रहा है। एक बॉटम बनाया उसने, ब्रेकआउट। ये ऐसा ही करता है बाजार बॉटम पर। ये देखिए, ये गिरावट आई, गिरावट आने के बाद यहाँ पर इसने बॉटम बनाया और फिर ये ब्रेकआउट। तो ये जब बॉटम इस तरह का ही, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए बाजार गिरावट में था, बॉटम बनाया, एक बॉटम इसने आरंभ में यहाँ बनाया, एक चैनल, ब्रेकआउट। इस प्रकार के चैनल का फॉर्मेशन हमें हमेशा एक, इस प्रकार के चैनल का फॉर्मेशन हमें हमेशा एक करेक्शन के बाद, बॉटम फॉर्मेशन हो जाने के बाद इस प्रकार के चैनल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो एक गिरावट के बाद सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जो भी थोड़ा बहुत भी चार्ट देखना समझना जानता है, उसे इस प्रकार के बॉटम पर चैनल मिलते ही हैं। और बाजार इस प्रकार के बॉटम, एक लंबी करेक्शन के बाद बाजार इस प्रकार के चैनल बनाकर उनको ब्रेकआउट करते हुए आगे बढ़ता है। ये साधारण से चार्ट पैटर्न के साधारण ये नियम है। बाजार ऐसे ही आगे बढ़ता है एक बॉटम बनाने के बाद। ठीक है, इस प्रकार के चैनल बनाता है। ये देखिए, एक, दो, तीन, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट, यहाँ ब्रेकआउट। ठीक इस ये ऐसे ही आपको यहाँ भी वही आपको मिल रहा है। एक गिरावट के बाद चैनल बनाया, ब्रेकआउट। ठीक उसी प्रकार का चैनल वो यहाँ निर्माण कर रहा है, जिसका ब्रेकआउट मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। अतः तकनीकी रूप से यह बाजार बेहतर पोजीशन पे है। बहुत आसान है इस बाजार को समझना। और हम लोग 10 फरवरी के बाद वाले सप्ताह में हम लोग ऊपर की यात्रा आरंभ कर देंगे, और इसका कंफर्मेशन मिलेगा जब इस चैनल के ऊपर एक बार हम लोग टिक जाएंगे और 24,200 24,300 के आसपास जाके हमारे दूसरे पड़ाव पर जाके रुकेंगे। ठीक है। अच्छा, अब आइए फंडामेंटल पर। फंडामेंटल में मैंने जैसे बताया, दो पॉजिटिव हमें मिल चुके हैं और एक तीसरा पॉजिटिव केजरीवाल की हार के बाद सेंटिमेंटल पॉजिटिव। उसका स्टॉक मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव केजरीवाल की हार के साथ और बीजेपी की जीत के साथ दिल्ली में मिल जाएगा। ये हमें 8 तारीख को 12-1 बजे तक कंफर्मेशन हो जाएगा, जिसका रिएक्शन हम लोग सोमवार को देखेंगे। तीन पॉजिटिव। चौथा जो सबसे बड़ा नेगेटिव है, एफआईआई की सेलिंग। साथियों, ये एफआईआई की सेलिंग बाजार पर बहुत भारी पड़ रही है। और डॉलर इंडेक्स नीचे आने के बावजूद भी, थोड़ा बहुत डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, थोड़ा बहुत बॉन्ड यील्ड नीचे आया है, लेकिन इसके बावजूद भी एफआईआई अपनी सेलिंग नहीं रोक रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस में ही स्पष्ट कर दिया था कि एफआईआई सेलिंग का एकमात्र कारण है ट्रंप की नीतियां। ट्रंप की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नीतियां किस रूप में समाज को, वहां की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करेगी, रूपांतरित करेगी, कोई नहीं जानता। एफआईआई उसी रूपांतरण से डरा हुआ है। ट्रंप की नीतियों के का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे डरा हुआ है। लेकिन ट्रंप की अभी जो नीतियां हैं, गाजा को ले लेना, पनामा को ले लेना, ग्रीनलैंड को ले लेना, नौकरियों से लोगों को निकाल देना, ये अभी उसके बड़ी नीतियों का ट्रेलर है। इसकी जो बड़ी नीतियों का अनाउंसमेंट होगा, मुझे लगता है मई मई जून के बाद होगा। अभी वो सिर्फ ट्रेलर ट्रेलर खेल रहा है। उसकी असली पिक्चर रिलीज होगी मई जून के बाद। एफआईआई उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज जनवरी फरवरी फरवरी के हम लोग प्रथम सप्ताह में
मुझे जो दिखाई देता है कि एफआईआई जिस प्रकार से यहाँ पे हैविली शॉर्ट है, एफ और उसको 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 जो एक एग्जिट चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है कि उसकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो एक बार उसको कवर करेगा, कवर करके वैल्यूएशन को थोड़ा ऊपर लाएगा और फिर वहां वो एग्जिट करेगा। एफआईआई को अल्टीमेटली बाजार से बाहर ही निकलना है और अल्टीमेटली बाजार को नीचे ही आना है, ये मेन व्यू है साथियों। लेकिन इस मेन व्यू के पहले बाजार एक बार बड़ी बुरी तरह से नीचे गिरने के पहले एक बार वो हाल के वर्षों की अंतिम तेजी के लिए ऊपर जाएगा। ऐसा मुझे एफआईआई का ट्रेडिंग पैटर्न भी बता रहा है, मार्केट का नॉइज भी बता रहा है और बाजार का टेक्निकल सेटअप भी बता रहा है। स्पष्ट है। 7 फरवरी 2025 को जहां हम लोग हैं वहां से हमें नीचे आने की संभावना कम है। यहां से एक बार हम लोग ऊपर जाएंगे, 2-3 महीने की एक यात्रा आरंभ करेंगे जो हाल की तेजी की अंतिम यात्रा होगी, जिसमें 2-3 महीने समय लगेंगे और 27,000 के आसपास हम लोग एक बार उस यात्रा को समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एफआईआई की सेलिंग का एक नया फेज देखेंगे और ट्रंप की नीतियों का एक नया फेज देखेंगे। वह फेज आज से ज्यादा खतरनाक होगा। एफआईआई का डर उसी से है, इसीलिए वो इतने दिनों से माल बेच रहा है। लेकिन अभी वो जितना हैविली शॉर्ट है वो एक बार शॉर्ट कवरिंग करेगा, ये बाजार का टेक्निकल भी बता रहा है, एफआईआई की सेलिंग का और उसकी बाइंग का पैटर्न भी बता रहा है और बाजार का नॉइज भी बता रहा है। ठीक है साथियों, तो स्पष्ट है। मुझे लगता है कि मैं अपने व्यू में स्पष्ट हूं। शॉर्ट टर्म के लिए एक बार हम लोग ऊपर जाएंगे, हाल के वर्षों की अंतिम तेजी होगी। 2-3 महीने के लिए हम लोग एक बार ऊपर की यात्रा आरंभ करेंगे, 27,000 के आसपास एक टॉप बनाएंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाजार का भविष्य 2-3 महीने बाद अच्छा नहीं है। 2-3 महीने तक बाजार का भविष्य, बाजार की जो रूपरेखा है मुझे ठीक लग रही है। ठीक है। और ये जो अभी निफ्टी ऊपर जाएगा इसको लीड करेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है। मुझे निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी का चार्ट अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो वक्त होगा वो बैंक निफ्टी के कारण ही बाजार एक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर होगा। ऑटो इंडेक्स भी ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी मुख्य रूप से लीड करेगा। निफ्टी से अच्छा चार्ट बैंक निफ्टी का है। ठीक, तो बैंक निफ्टी पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी से काफी अच्छा बना हुआ है। निफ्टी अपने पिछले वाले लो के नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी पिछले वाले हाई के ऊपर क्लोज हुआ है। यह चमत्कार है बैंक निफ्टी का, इसलिए मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को लेकर ज्यादा पॉजिटिव हूं। ये रहा साथियों बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट काफी अच्छा बना हुआ है। मैं देखिए ठीक है। ये विक थोड़ी और ऊपर हो, ये जो बॉडी थोड़ी और ऊपर होती तो ये चार्ट ज्यादा अच्छा होता, लेकिन ज्यादा अच्छा होना कंफर्मेशन देके बाजार कभी ऊपर या नीचे नहीं जाता। ये ज्यादा कंफर्म कर देता ना तो ज्यादा समस्या होती। इसने अधर में छोड़ दिया है, इसका मतलब हमें कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन इसका इरादा ऊपर जाने का ही है। वो अपने ऊपर जाने के इरादे को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके ये कभी ऊपर नहीं जाता, नहीं अपने नीचे जाने के इरादे को पूरी तरह से स्पष्ट करके नीचे जाता है। ये जो अधर में छोड़ दिया है यही मुझे सबसे बड़ा पॉजिटिव लग रहा है बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि मैं अपने व्यू में स्पष्ट हूँ। आपके सभी ट्रेड अच्छे हों, प्रॉफिटेबल हो, इसी कामना के साथ आप सभी का नमस्कार।